सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। तो जय माता दी दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए शुक्रवार व्रत की ऐसी पावन कथा जिससे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से घर की दारिद्रता दूर हो जाती है, सुख समृद्धि आती है और व्यवसाय में लाभ होने लगता है और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी धन सुख शांति और परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिख दे या जय मां संतोषी जरूर लिख दे। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और मां संतोषी को समर्पित दिन माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखता है या कथा को श्रवण सिर्फ कर लेता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए कथा को श्रवण हम सब मिलकर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिसमें से 6 बेटा कमाने योग्य हो गया था और कमा भी रहे थे, जबकि एक बेटा निकाम्मा था, अर्थात वह कोई भी काम नहीं करता। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन की बात है, वह अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी मैया को मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं सबका जूठन जो तुमको खिलाती है। यानी उनकी पत्नी कहने लगी कि जितने भी 6 भाई खाना खा लेते हैं, उसके उपरांत जो भी बचता है थाली में वह आपको आपकी मैया खिलाती है। तब 7वें बेटे बोलने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। तब कहने लगा अपना पत्नी से कि जब तक अपना आंख से नहीं देख लूंगा तब तक नहीं मान सकता कि 6 भाई की जूठन मेरी मैया मुझको खिलाती है। तब उसकी पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद व्रत त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। अर्थात कहने का मतलब है, कुछ दिन समय बीता, उसके बाद उसके घर में कोई व्रत त्योहार पूजा पाठ हुआ और 7 प्रकार के भोजन पकवान बने और चूरमे की लड्डू भी बना। तब 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना बना लिया और पतला चद्दर ओढ़कर रसोई घर में यानी कि किचन में ही जाकर सो गया। वह कपड़े से सब देख रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें बैठाया। वह देखता रहा। यानी कि वह 7वें बेटे ने चादर ओढ़कर सो गया था रसोई में और 6 भाई भोजन करने आए। तब बूढ़ी माई ने उसे आसन अच्छा से बिछाया और नाना प्रकार की भोजन पकवान अपने बेटों को परसा, बैठाकर भोजन कराया। 6 भोजन करके उठे तब मैया ने उसकी जूठी थाली से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे पुकारा,
अर्थात सतवें बेटे को बुलाया। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? तब सतवें बेटे कहने लगा, हे मैया, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माई ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ, आज ही जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। सतवें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाले में कांडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, मैं जावे परदेश, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। अर्थात जब सतवें बेटे ने परदेश जाने लगा, तब उसे उसकी पत्नी की याद आ गई। सोचा क्यों न चलकर अपनी पत्नी से भेंट कर लूं। उस समय उसकी पत्नी ने गोबर की कांडी छाप रही थी, जो कि देहाती भाषा में उसको चिपरी कहा जाता है। वह थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जा रहे हैं परदेश, आएंगे कुछ समय के बाद, तुम रहियो संतोष से, अर्थात तुम संतोष से रहना और अपने धर्म की पालन करना। तब उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। यानी कि उसकी पत्नी कहने लगी, हे पतिदेव, आप आनंद से जाइए, हमारा सोच हटा दीजिए और राम पर भरोसा करें, ईश्वर तुम्हें सहायता जरूर करेंगे। तब कहने लगा, 2 निशानी अपनी देखो धीरे मैं, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हमें कोई ऐसा निशानी दे दो जिसे मैं देखकर धीर धरता रहूं। सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। यानी कि हमें विसार कर मन गंभीर बनाकर अपना कार्य कीजिए। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंगूठी है, सो ले लो और अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। तब सतवें बेटे ने अपने पत्नी से कहने लगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, सो मेरे पास एक अंगूठी है, वो ले लो और अपनी भी कुछ मुझे निशानी दे दो। तब उसकी पत्नी बोलने लगी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी करने लगा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? जब उसकी पत्नी ने गोबर से भरा हाथ उसको निशाने में दे दिया और वह साहूकार परदेश चला गया। वहां जाकर एक साहूकार के दुकान में कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा भाई। लड़के ने पूछा, यानी कि सतवें बेटे ने कहा, सेठ जी आप तनख्वाह कितना दोगे? तब सेठ जी ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब सतवें बेटे की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे रात्रि तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर खाने लगे और वह तो बहुत होशियार बन गया। तब सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफा की हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर
दुख देने लगी। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लड़की लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां माता संतोषी जी की व्रत करती दिखाई दी। तब वह बहू ने वहां खड़ा होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, हे बहन, तुम किस देवी या देवता की व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तुम इस व्रत का विधि मुझे भी समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दारिद्रता, दुख दूर हो जाते हैं और जो भी कुछ मन में इच्छा हो वह संतोषी माता की कृपा से सब पूर्ण होने लगता है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह बहन जो भक्तिन थी वह बोली, 1.25 आने का गुड़ चाना लाना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपया का भी ले लेना, अपने हैसियत के अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा को सुन लेना और संतोषी माता की व्रत करना। इसके बीच क्रम से टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करते रहना। बहन, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीप जला लेना, उस जलाकर आगे रख लेना और कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करते रहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी को ग्रह खोटे हो जाए तो वह माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है, फल सिद्ध होने लगता है। उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़की को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले, देवर की मिल जाए, भसुर की मिल जाए, अपने भाई बंधु हो, न मिले तो रिश्तेदार को बुलाकर या पड़ोसन को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खिलाना। वह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण कर लिया कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूंगी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसे से गुड़ चाना लेकर माता रानी के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसकी है? सब कहने लगे कि यह संतोषी मैया का मंदिर है। यह सुनकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में लुटने लगी, गिरने लगी, दिन हो विनती करने लगी, हे मैया रानी, मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता रानी, हे जगत जननी, मेरी दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। हे माँ, मुझे शरणागत को रक्षा कर। तब माता रानी को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसकी पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। वह बेचारी सरलता से कहने लगी,
भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी मैया के दरबार में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे मैया रानी, मैं तुमसे कब पैसा मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन मांगती हूँ। तब माता रानी प्रसन्न हो गई और कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे आएगा? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता रानी उस बुढ़िया के बेटे सतवें बेटे के पास जाकर सौंपन में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जग रहा है? वह कहने लगा, हे माता रानी, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ। कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब संतोषी मैया कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है मेरे? तब संतोषी मैया बोली, भोले पुत्र, तेरे बहू कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हे माता रानी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं हे मैया रानी? तब संतोषी माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडौत नमस्कार कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा तेरा, जमा का माल बिक जाएगा, साझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडौत घी का दीप जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे और हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान खरीदकर नगद दाम में सौदे करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता रानी का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता रानी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता रानी से पूछने लगी, हे मैया रानी, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब संतोषी मैया ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनार पर रख दे और दूसरा मंदिर के प्रांगण में रख दे और तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा हो, वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी खाना खाकर अपने माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गांठ डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के नरेली में मुझे पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? माता रानी ने बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना लिए, एक नदी के किनार पर रख दिया और एक माता रानी के दरबार में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा, अर्थात उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम क्यों ना
विश्राम कर ले और भोजन बना खा पीकर अपने गांव जाए। इस तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। उसे प्रेम से मिला, सभी से प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है उसकी पत्नी और लकड़ियों को भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ मीठा भात खा, भोजन कर ले, कपड़े गहने पहन ले। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपने माता से पूछता है कि हे मैया, यह कौन है। तब उसकी बूढ़ी मैया ने कहने लगी, बेटा यह तेरा बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती रहती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। तब 7वें बेटे बोला, ठीक है मैया, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें रहूंगा। तब बूढ़ी माई बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी वैसे कर। तब वह दूसरे मकान की 3रे मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान रखा। एक दिन में राजा की महल जैसा ठाठ बाट बना लिया। अब क्या था, वह बहु सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल खटाई का हुआ इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसकी पत्नी जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने तो मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन के समय तुम सब खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत का उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के आए, खीर खाने लगे, पेट भर खाया और उसके बाद खाते ही कहने लगा, हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि आती है। वह कहने लगी, आप सभी को खटाई नहीं दी जाएगी। तब संतोषी माता का व्रत का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। तब भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, वह पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता रानी की कूप किया। राजा के दूत तो उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं कर पाई, रोती हुई संतोषी मैया के मंदिर में गई और कहने लगी, हे मैया रानी, तूने यह क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को कैसे रुलाती हो। तब माता रानी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, हे माता रानी, मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे उद्यापन फिर से करूंगी। तब संतोषी मैया बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वो कैसे आएंगे। तब संतोषी माता बोली, जा, तेरे पति तुझे रास्ते में आता मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे। उसका पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने को गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का दिन आया। वह बोली, मुझे फिर माता रानी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो बहू। फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2
बातें सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़कियों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। संतोषी माता के कृपा से उससे 9वें महीने में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता रानी के मंदिर में जाने लगी। माता रानी सोची, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता रानी ने भयानक भयावन रूप बनाकर गुड़ चन्ने से सना हुआ मुख, सूर्य के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन भिना कर रही थी। देहली पर बैठी पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदार से उसकी सतवे बहू सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता रानी आई है, मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिलाते पीने से हटाकर रख दी। इतने में सास का क्रोध फटा। वह बोलने लगी, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी मैया के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ यही संतोषी मैया है। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी कि हे मैया रानी, मुझ मूर्ख को अज्ञानी है, तुम्हारी व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगन माता, हे जगत जननी, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार से माता रानी प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया है, हे मैया रानी, वैसे सबको देना। जो पढ़ता है या सुनाता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह संतोषी माता की व्रत की कथा आप सभी को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे। कमेंट में जय संतोषी माता या जय लक्ष्मी माँ लिख दे या जय माता दी जरूर से जरूर लिख दे। और दैनिक व्रत की कथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा आने वाला सभी वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। और माता रानी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे।